नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सीएम नीतीश ने संभाली हर घर गंगा जल की कमान, अधिकारियों को दिए निर्देश और कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। और विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेजस्वी कन्हैया होंगे आमने सामने। चुनाव होगा दिलचस्प जब कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कन्हैया भी होंगे शामिल। तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर ही बीजेपी जेडीयू को घेरेगी तेजस्वी। विधानसभा चुनाव में भी इसी से दिया था 15 साल का जवाब। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम नीतीश ने संभाली हर घर गंगा जल की कमान, अधिकारियों को दिए निर्देश और कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। गंगा जल उद्योग योजना समय से पूरी की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नालंदा, नवादा और गया जिले के विभिन्न स्थलों पर जाकर कार्य की प्रगति को जायजा लिया और पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस योजना के तहत गंगा जल को शुद्ध कर 4 शहरों गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति करनी है। पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य जून 2022 से रखा गया है। और बताते चले कि मुख्यमंत्री ने नवादा जिले के मोतनाजे में योजना का निरीक्षण किया। वहां जल भंडारण के लिए निर्माणाधीन टैंक सह पंप हाउस का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यहां से राजगीर और नवादा के लिए गंगा की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी दिया। कहा कि अलाइनमेंट इस प्रकार रखे कि पानी का प्रवाह ठीक ढंग से हो। तेजस्वी और कन्हैया होंगे आमने सामने। चुनाव तो दिलचस्प अब होने ही वाला है, क्योंकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में अब कन्हैया भी शामिल। बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे विधानसभा उपचुनाव का नजारा काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार के 2 पॉलिटिकल यंग एनर्जी आमने सामने होंगे। उनके बीच जमकर जुबानी तीर तलवार चलेंगे। चुनावी नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन जनता को बहुत मजा आने वाला है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची बनाई है उसमें कन्हैया का नाम शामिल है। दूसरी तरफ आरजेडी से तेजस्वी यादव घोषित स्टार प्रचारक है। कांग्रेस ने कन्हैया के अलावा स्टार प्रचारकों की एक फौज उतार रही है, जिसमें कई दिग्गज शामिल है। सूची में हार्दिक पटेल, मेवानी जैसे नाम है, तो दूसरी ओर पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार रहे शत्रुघ्न सिन्हा को भी शामिल किया गया है। इनके अलावा तारिक अनवर, भक्तचरण दास जैसे स्टार प्रचारक होंगे। दरअसल इन दोनों सीटों पर कांग्रेस किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले तक कांग्रेस और राजद दोनों महागठबंधन के घटक थे। के कांग्रेस में शामिल होने के बाद विधानसभा उपचुनाव के बहाने एक दूसरे से अलग हो गए। राज्य में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट में उपचुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी ताकत झोंक रही है, स्टार प्रचारकों को उतार रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे 3 होंगे: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। राजद ने विधानसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा था। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के 15 साल की रट लगाता रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं। उसे हर चुनावी सभा में दोहराते रहे। मंगलवार को विगत चुनाव के प्रत्याशियों, पूर्व विधायकों और पार्टी के विभिन्न पोस्टों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ तेजस्वी यादव ने विचार विमर्श किया। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि डबल इंजन सरकार में जनता जानलेवा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बेगूसराय के ग्रामीण बैंक में धोखाधड़ी, लोन चेक से अहमदाबाद आरटीजीएस हो गए 9,75,000 रुपए। थाना में आवेदन देने के 6 दिन बाद भी नहीं हुई प्राथमिकी। बेगूसराय में शहर के ट्रैफिक चौक स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के मुख्य शाखा से जालसाज के क्लोन चेक के माध्यम से 9,75,000 रुपए की अवैध निकासी कर बैंक को चुनौती दे डाली। बैंक के प्रबंधक चंद्र किशोर सिंह ने 7 अक्टूबर को नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कर आरोप के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है, लेकिन आवेदन देने के 6 दिन भी नगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने से बैंक कर्मियों के सुस्त रवैये से नाराजगी देखी जा रही है। प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में प्रबंधक ने कहा कि 1 अक्टूबर को खाता धारक रमन कुमार के खाते से चेक क्लोन के माध्यम से जालसाजों ने 9,75,000 की अवैध निकासी कर ली। खतरनाक लोहिया नगर मोहल्ला जगन्नाथ सिंह के पुत्र हैं। शाखा प्रबंधक ने कहा कि चेक के माध्यम से मोहम्मद परवीन के नाम से महिंद्रा बैंक अहमदाबाद शाखा के आरटीजीएस के माध्यम से रुपए ट्रांसफर किए गए। पीड़ित खाता धारक को 5 अक्टूबर को क्षेत्र प्रबंधक आर्यन त्रिवेदी को आवेदन देकर अवैध निकासी की शिकायत भी की।
अब कांग्रेस ने जारी कर दी है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल गांधी टीम के इन दो नेताओं को नहीं मिली जगह। बिहार की राजनीति कई करवट लेने वाली है। राज्य में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इन दिनों सीटों पर जहां सत्तारूढ़ी गठबंधन एनडीए की ओर से जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में दो फाड़ हो गया है। उक्त दोनों सीटों पर राजद ने बिना कांग्रेस के सलाह मशवरा के अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से इन दोनों सीटों पर महागठबंधन के अलग अपने कैंडिडेट की घोषणा की है। इस घटनाक्रम के बाद बताया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में राजद का साथ छोड़कर अब अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। राज्य में यादव वोट बैंक का बड़ा जनाधार अभी राजद के साथ है, परंतु कांग्रेस यादव वोट बैंक को साधने में पिछड़ती दिख रही है। इसका स्पष्ट पता तब चला जब कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर उतारे गए अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने हर जाति हर धर्म के स्टार प्रचारकों को शामिल किया है। बावजूद इसमें यादव जाति के नेता की उपस्थिति शून्य है।